भाई जे लोग रोड पर ऊभा छो तमे अहींया अंदर આવી જાઓ ने બેસવાની વ્યવસ્થા છે, ખુરશીની વ્યવસ્થા છે, તો તમે તમામ લોકો જે લોકો ઊભા છે બાવા તો એમના સમય ઉપર આવી જ જશે, તમે લોકો અંદર આવીને બેસી જાઓ એમ આપણે બાવા ઇન્શાલ્લાહ આવશે તો એમનું ઇસ્તકબાલ કરશું। તમે જેટલા લોકો બહાર ઊભા છે એ લોકોને હું કહીશ કે અહીંયા આવી જાય ના નાના નાના ફૂલકાઓ કેવું સારું દીની વાતો સંભળાવે છે તો તમે અહીંયા આવીને સાંભળો। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुछ मसनून दुआएं सुनाने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाना खाने से पहले पढ़ने की दुआ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु बिइस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से शुरू, जिसके नाम के साथ कोई चीज़ ज़रर देने वाली नहीं न ज़मीन में न आसमान में, ए हमेशा जिंदा बाकी रहने वाली ज़ात, अल्लाह के नाम से खाना खाता हूँ अल्लाह की बरकत पर। खाना खाने के बाद पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए है और हमें खिलाया पिलाया मुसलमानों में से बनाया। सोते वक्त पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। तर्जुमा, इलाही मैं तेरे नाम पर मरता हूँ और जीता हूँ। नींद से उठते वक्त पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है और हमें मौत नींद के बाद हयात बेदारी अता फरमाई और हमें उसी की तरफ लौटना है। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बैतुल खला से बाहर निकलते वक्त पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तर्जुमा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझसे तकलीफ़ दूर की और आफ़ियत दी। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब। तर्जुमा, ए मेरे रब मुझे इल्म ज़्यादा अता फरमा। दूध पीने के बाद पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु। तर्जुमा, या इलाही हमारे लिए इसमें बरकत दे और हमें इससे ज़्यादा इनायत फरमा। जमाही के वक्त पढ़ने की दुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। तर्जुमा, नहीं ताकत और नहीं कुव्वत मगर अल्लाह ताला की मदद से जो बुलंद और बाला अजमत वाला है। छींक आने पर दुआ। छींकने वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल और जवाब के लिए सैयद अकरम, सैयद वसीम ये दोनों आए और सवाल और जवाब सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब दोगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। पूछिए। तो मेरे प्यारे भाई, मेरा पहला सवाल ये आपसे, तो हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ने पैदा किया। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे किसने बनाए? जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे सब अल्लाह ने बनाए। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? अल्लाह हर चीज को देखने और सुनने वाला है। क्या अल्लाह से कोई चीज छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह से कोई चीज छुप सकती, उसे हर चीज का इल्म है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख और किस महीने हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस दिन हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे माजिदा का क्या नाम है? मोहतरम का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन माजिदा का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदाए माजिदा का नाम हजरत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक कहाँ है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका मदीना मुनव्वरा में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र कितनी थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र 63 साल थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दोनों बच्चे बड़े बेहतरीन अंदाज में सुना कर गए। તમારી અંદરથી છે ને આમ સુભાન અલ્લાહની સદા ન આવતી હો। નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત, 5 નારે पंजेतन, 1 नारा हैदरी, खानकाए बागे रहमत, सिलसिलाए कादरिया, नाराय तकबीर, जानसीन हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी। बस बस बस, हालो थी। चलो तमामी आजाद बैठे, तशरीफ रखें, तमामी आजाद बैठे। तो सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर पीर तरीक़त, मखज़न रूहानियत, गौहर सादात, ताजुल मशाइख सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अबू कादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा नसीन हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मदरसुल आलिया नूरानी यहाँ इस जलसगाह में तशरीफ़ ला चुके हैं। अब जलसे को आगे बढ़ाते हुए सवालों जवाब के लिए पठान, तनवीरा, बुकेरा, कौसर दोनों कहूँगा कि आए और सवालों जवाब करें। नीचे खड़े रहो, नीचे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप उसका जवाब दोगे? जी हाँ, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। पूछिए। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। हमारा दिन क्या है? हमारा दिन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान
सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। इस्लामी का कलमा क्या है? इस्लामी का कलिमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई बात के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमजान के रोजे रखना। दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज है? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है। 5 फर्ज नमाजों के नाम बताइए। पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवा ईशा। मुसलमान पर किस महीने के रोजे फर्ज है? मुसलमानों पर माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज है। हज किस पर फर्ज है? हर साहिब इस्तिताअत हर मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। हज कहाँ अदा होता है? हज मक्का, मुरकमा और अरफात में अदा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल और जवाब के लिए पठान सबीना और पठान अलवीरा ये दोनों आए और सवाल और जवाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे रोज़े के मुतालिक कुछ मसाइल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जी हाँ, इंशाअल्लाह मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। पूछिए। मेरी प्यारी बहन, रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ है? मेरी प्यारी बहन, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान आकिल मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उनकी फ़र्ज़ की इनकार करने वाला काफ़ी है और बिला उज़्र को उसको छोड़ देने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। और मुर्दुद शहादत और बच्चों की उम्र 10 साल की हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत है तो रोज़ा रखवाया जाए और ना रखे तो मार के रखवाए। मेरी प्यारी बहन, किन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है? मेरी प्यारी बहन, जिन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है उनमें से कुछ मैं आपके सामने बयान करती हूँ। नंबर 1, सफ़र यानी 3 दिन के राह के इरादे से बाहर निकलना। अगर जो सफ़र में दुश्वार न हो तो रोज़ा रखना अफजल है। नंबर 2 और नंबर 3, हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को अपनी जान या बच्चों का सही अंदेशा हो तो रोज़ा रखना इजाज़त है। नंबर 4, फैज़ या निफास की हालत में हो तो रोज़ा रखना इजाज़त है। मेरी प्यारी बहन, जो चीज़ आपने ऊपर बयान की, क्या उन लोगों को बाद में रोज़े की कज़ा करना फ़र्ज़ है? मेरी प्यारी बहन, हाँ, उज़्र खत्म हो जाने के बाद सब लोगों को रोज़े की कज़ा करना फ़र्ज़ है। शेख फ़ानी अगर झाड़ों में कज़ा रख सकता है तो रखे, वरना हर रोज़े के बदले सदका फ़ित्र मिक़दार मिस्किन को दे दे। मेरी प्यारी बहन, जिन लोगों को रोज़ा न रखने की इजाज़त है वो किसी चीज़ को एलानिया खा पी सकते हैं? मेरी प्यारी बहन, नहीं, उन्हें भी किसी चीज़ को एलानिया खाने या पीने की इजाज़त नहीं है। मेरी प्यारी बहन, जो शख्स बिला उज़्र शरई रमज़ान में खुलेआम खाए पिए तो उनके लिए क्या हुक्म है? मेरी प्यारी बहन, ऐसे शख्स के बारे में बादशाह इस्लाम को हुक्म है कि उसको कत्ल कर दे और जहाँ बादशाह इस्लाम न हो तो सब मुसलमान उसका बाइकाट करे। मेरी प्यारी बहन, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूट जाता है? मेरी प्यारी बहन, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? मेरी प्यारी बहन, खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पानी या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा। कुल्ली करने बिला कस्त पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया या कान में पानी चढ़ाया या दिमाग में पानी चढ़ाया या नाक में या कान में तेल टिपकाया या नाक में दवाएं डाली, अगर रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया, वरना नहीं। मेरी प्यारी बहन, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता? मेरी प्यारी बहन, भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। तेल या सुरमा डालने और धुआं, मक्खी या आटे का गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। मेरी प्यारी बहन, रोज़े में मेरी प्यारी बहन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस शरीफ सुनाने के लिए राबिया से कहूँगा कि आए और हदीस पाक सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आइए कुछ अहादीस करीमा इल्म के हवाले से सुनाने से कबल आप और हम मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका तर्जुमा ये है कि अमल का दारो मदार नियत पर है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, अन्नासु मौता व अहलुल इल्मी अहयाउन। इसका तर्जुमा ये है कि बेइल्म लोग मुर्दा है और इल्म वाले जिंदा है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू। इसका तर्जुमा ये है कि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी है कि उसने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इल्म के हवाले से एक और जगह, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा ये है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरासतुल अंबियाई। इसका तर्जुमा ये है कि अंबियाए कराम के वारिस इल्म वाले हैं। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से भलाई चाहता है उसे दीन की समझ देता है और अल्लाह ताला मुझे देता है और मैं सब में तकसीम करता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिदीन। इसका तर्जुमा ये है कि एक फ़क़ीह एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा भारी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाते हैं, तोदा रसूल इल्मी साअतुम मिनल लैली खैरुम मिन अहयाइहा। इसका तर्जुमा ये है कि एक साअत इल्म दीन का पढ़ना पढ़ाना रात भर की इबादत से बेहतर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इसका तर्जुमा ये है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। इसका तर्जुमा ये है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, अपने अहल वयाल, अपने माल, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक अरबी मतन के साथ सुनाकर बच्ची गई, जिसने अरबी भी पढ़ा और उसका तर्जुमा अर्थ मायना भी हमें बताया। अब कुरान शरीफ की सूरत सुनाने के लिए कासमानी कैफ आए और कुरान शरीफ की सूरतें सुनाए। इस बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी का ये मौका है कि कई बार इस पर हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा मकतब हो कि जहाँ से हिफ्ज़ शुरू हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रिजवान ये मदरसा गौसिया के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है कि इस बच्चे ने नाजरा मुकम्मल किया और अब ये बच्चा यहाँ इसी मदरसे के अंदर हाफिज कुरान बन रहा है और उसकी चंद सूरतें ये अभी इंशाल्लाह सुनाएगा। हुजूर सैयदी सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मद्दज़ल्लाहुल आली वन नूरानी व दिगर सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिनीन किराम,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबियना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإعلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهود على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रुक जाओ, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अब सवाल व जवाब, ये सवाल व जवाब कुरानी कायदे के हैं।
आज हमें कई बार ऐसा होता है कि भाई कितने महीनों से या एक साल से या उससे ज़्यादा वक्त से हमारे बच्चे कायदा ही पढ़ते हैं, मगर कायदे के अंदर कितना याद कराया जाता है। ये दो बच्चे आएंगे अभी, खोखर कामिल और बिलखिया सज्जाद, ये दोनों आकर कुरानी कायदे के सवाल जवाब सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा प्यारा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? जी हाँ, मैं पूरी आपके सवाल देने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ मुस्तालिया 7 है। ख, सोद, दोद, तो, ज़ो, गईन, कॉफ। हुरूफ मुस्तालिया को कैसे अदा करेंगे? हुरूफ मुस्तालिया को हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ा जाएगा, अगरचे इन हुरूफ पर जेर ही क्यों न हो। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे भाई, जबर जेर और पेश को हरकत कहते हैं। जिन हर्फ पर जबर जेर पेश हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर जबर जेर और पेश हो उसे उस हर्फ को हर्फ मुतहरिक कहते हैं। जबर जेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? जबर जेर और पेश को जल्दी पढ़ेंगे, जरा भी नहीं खींचेंगे। जबर जेर और पेश को अदा करते वक्त आवाज कैसी होती है? जबर को अदा करते वक्त आवाज ऊपर को उठती है, जेर को अदा करते वक्त आवाज नीचे को जाती है और पेश को अदा करते वक्त आवाज आगे को जाती है। इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को जज्मा कहते हैं। साकिन किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर जज्मा हो उसे साकिन कहते हैं। जज्मा को कैसे पढ़ेंगे? जिस हर्फ पर जज्मा हो उसे अपने से पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ से पहले जबर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। या मद्दा किसे कहते हैं? या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। वाव मद्दा किसे कहते हैं? वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। हुरूफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जबर जेर और पेश की तरह जल्दी नहीं पढ़ेंगे। खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश को कैसे पढ़ेंगे? खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश को हुरूफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे, जैसे खड़ा जबर को एक अलिफ मद्दा के बराबर, खड़ी जेर को एक या मद्दा के बराबर और उल्टा पेश को एक वाव मद्दा के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हुरूफ हल्की कितनी है और कौन कौन सी है? हुरूफ हल्की 6 है, हमजा, हा, ऐन, ह, गईन, ख। तनवीन किसे कहते हैं? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज कैसी होती है? तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। हुरूफ कलकला कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ कलकला 5 है, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुब जदीन होता है। कलकला के माना क्या है? कलकला का माना जुम्बिश और हरकत के है, इसको अदा करते वक्त आवाज लौटती हुई निकले। जिस हमजा पर जज्मा उसे कैसे पढ़ेंगे? जिस हमजा पर जज्मा उसे झटका देकर पढ़ा जाता है। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इन चारों का माना क्या है? इजहार का माना जाहिर करना, इख्फा का माना छुपाना, इदगाम का माना बदलना और इकलाब का माना मिलाना। इजहार कब होगा? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहाँ नून साकिन और तनवीन का इजहार होगा। हुरूफ इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ इख्फा 15 है, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सोद, दोद, तो, जो, फा, कोफ, काफ। इख्फा कब होगा? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहाँ नून साकिन और तनवीन का इख्फा होगा। इस 3 दंदों की शक्ल को क्या कहते हैं? इसको तशदीद कहते हैं। तशदीद अगर किसी हर्फ पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उस हर्फ को हरफ मुशद्दद कहते हैं। तशदीद वाला हर्फ कैसा पढ़ा जाएगा? तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक बार अपने से पहले वाला हर्फ
हर्फ से मिलाकर और दूसरी बार खुद से। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कैसे पढ़ेंगे? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे। पूरा हर्फ पढ़ने का तरीका क्या है? पूरा हर्फ पढ़ने का तरीका ये है कि हर्फ मोटा पड़ा जाएगा और इनका तरीका ये है कि हर्फ को अदा करते वक्त जबान की जड़ तालू की तरफ उठे। राय सकीना और राय मुशद्ददा किसे कहते हैं? जज्मा वाली रा को राय साकिना और तशदीद वाली रा को राय मुशद्दद कहते हैं। रा को पूर्ण पढ़ने के कवायद बताइए। रा के पूर करने के कवायद 4 है। पहला, रा से पहले जबर या पेश हो तो रा पूर होगी। राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा पूर होगी। राय मुशद्दद पर जबर या पेश हो तो रा पूर होगी। चौथा, राय साकिन से पहले जेर हो और उस रा के बाद रूफ मुस्तालिया के 7 हर्फ में से कोई एक हर्फ आ जाए, उसी कलमे में आ जाए तो वहाँ रा को पूर पढ़ेंगे। पांचवा, राय साकिन के बाद जेर असली उसी कलमे में हो या जेर आरजी दूसरे कलमे में हो तो दोनों सूरतों में रा पूर होगी। रा को बारीक पढ़ने के कवायद बताइए। रा को बारीक पढ़ने के 4 कायदे हैं। पहला, रा के नीचे जेर हो तो रा पूर होगी। राय साकिना से पहले जेर हो तो रा पूर होगी। राय मुशद्दद से पहले जेर हो और उस रा के पहले जबर या पेश हो तो रा बारीक होगी। और राय साकिन से पहले या साकिन हो तो रा बारीक होगी। लफ्ज़ अल्लाह का लाम कब पूर और कब बारीक पढ़ा जाएगा? लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो रा लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूरा होगा। बाकी सब सूरतों में लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा। हुरूफ कमरी कितनी है और कौन कौन सी है? हुरूफ कमरी 14 है। अलिफ, ब, जीम, ह, ख, द, ह, ख, ऐन, गैन, फा, कोफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। हुरूफ शमशी कितनी है और कौन कौन सी है? हुरूफ शमशी भी 14 है। ता, सा, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, सोद, दोद, तो, जो, लाम, नून। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो उससे कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो अलिफ को छोड़कर सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमशी के शुरू में हो तो कैसे पढ़ेंगे? अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे बल्कि अगले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ इदगाम कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ इदगाम 6 है। या, रो, मीम, लाम, वाव, नून, जिनको हुरूफ यरमलून भी कहते हैं। इदगाम की कितनी किस्म है और कौन कौन सी है? इदगाम की 2 किस्म है। इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बिल्ला गुन्ना। कितने हर्फों में इदगाम गुन्ना के साथ होगा और कितने में बिला गुन्ना? या, मीम, नून, वाव यानी यमनु के 4 हर्फों में इदगाम गुन्ना के साथ होगा और लाम और रा में इदगाम माल बिल्ला गुन्ना होगा। इदगाम किसे कहते हैं? पहले हर्फ साकिन को दूसरे हर्फ मुतरिक से बदलकर मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। इदगाम कब होगा? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम के 6 हर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ नून साकिन और तनवीन का इदगाम होगा। इकलाब किसे कहते हैं? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ने को इकलाब कहते हैं। मीम साकिन के कितने अहकाम है और कौन कौन से हैं? मीम साकिन के 3 अहकाम है। इजहार, इकफा, इदगाम, जिनको इजहार शफ़ी, इदगाम शफ़ी और इकफा शफ़ी कहते हैं। मीम साकिन का इजहार शफ़ी कब होगा? मीम साकिन के बाद बा और मीम हर्फ के सिवा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ मीम साकिन का इजहार शफ़ी होगा। मीम साकिन का इकफा शफ़ी कब होगा? मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ मीम साकिन का इकफा शफ़ी होगा। मीम साकिन का इदगाम शफ़ी कब होगा? मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहाँ मीम साकिन का इदगाम शफ़ी होगा। कुरान शरीफ में ऐसे कितने हर्फ है जो लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते? कुरान शरीफ में ऐसे 3 हर्फ है, अलिफ, वाव और या, जो लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे आराम से बैठे, चुपचाप शांति से, एक के बाद एक की बारी आती जाएगी। चलो, ये दोनों बच्चों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में सवाल और जवाब सुनाए। और इससे पहले एक बच्ची राबिया जो हदीस पाक सुना कर गई थी, इरफान भाई थराड़िया की तरफ से ये दोनों लड़के कायदे के सवाल जवाब और राबिया, इन तीनों को 100 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाते हैं।
और अब अपने दारुल उलूम के प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहब मिसबाही अजहरी यहाँ पर हाजिर है, तो थोड़ा प्रोग्राम के हवाले से और आने वाले माह रमज़ान शरीफ और दारुल उलूम की खिदमत के बारे में हाफिज़ अकबर साहब अजहरी बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे एक बच्चा बाकी है, उसको भी लास्ट में सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पीर तरीक़त गोहरे सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू क़ादरी फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अली बापू, दिगर सादात इज़ाम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मोहतरम, कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँ इससे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदलिन जूदि वल करम मम्मइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि आज अल्लाह ने अपने दीन की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने के लिए और दीन की खातिर हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन दादा बापू सरकार ने जगह जगह मस्जिद, मदरसे, इबादत गाहें तामीर फरमाकर हमें ईमान व अमल और अक़ीदे की सलामती का एक बेहतरीन ज़रिया अता फरमाया है। और इस मस्जिद रिजवान से हम ये भी समझ लें कि जब अल्लाह वालों से निस्बत जुड़ जाती है, जब सच्चों के साथ इंसान हो जाता है और सच्चों की सोहबत में रहकर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है। क्योंकि दुनिया से इंसान तो एक दिन जाने ही वाला है, किसी इंसान को इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। लेकिन जब अल्लाह वालों के साथ निस्बत जोड़कर, उनकी सोहबत में रहकर, उनकी और उनके मिशनों की खिदमत करके दुनिया से जब इंसान जाता है, तो अल्लाह ताला उसकी याद को हमेशा के लिए बाकी रख देता है। उन्हीं में से एक मिसाल जो है ये मस्जिद रिजवान भी है कि मरहूम हाजी रिजवान भाई अहवालिया कि वो इस ज़ाहिरी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन दुनिया में अल्लाह वालों से, अल्लाह के सच्चे महबूब बंदों से और ख़ासकर हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा बापू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और बाग़े रहमत से अपने रिश्ता मोहब्बत को जोड़कर और नेक काम, दारुल उलूम, SMG के संकुल, दादा बापू सरकार के हर तहरीक को अपनी तहरीक समझकर उन्होंने खिदमतें अंजाम देकर वो इनाम पाया जिसे क़यामत तक के लिए जो है लोग याद रखेंगे कि जब उन्होंने दादा बापू सरकार से अपनी निस्बत का रिश्ता जोड़ा तो बापू ने उन्हें इनाम में, इसी दुनिया ही में ये इनाम अता फरमाया, अल्लाह की बारगाह से इनाम दिलाया कि उनके नाम की ये मस्जिद तामीर हुई और जितने सजदे इस मस्जिद में होंगे मरहूम हाजी रिजवान साहब की कब्र पर अल्लाह उसका सवाब अता फरमाएगा।
इस मदरसे में जितनी तालीम होगी और ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम का भी सवाब बगैर कुरान खाने रखे, बगैर इसाले सवाब किए, अल्लाह उनकी कब्रों पर जो है इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये ऐसी जिंदगी जिए हम कि इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। इस दुनिया से हम चले जाएं, हम कुछ अमल उसके बाद न कर सकें, लेकिन हमने कुछ ऐसा सदका जारिया का जरिया अपना लिया हो कि हम तो कब्र में आराम कर रहे हो और जमीन पर नेकियां और इबादतें करने वालों का सवाब जो है हमारी कब्र पर पहुंच रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही हम मरहूम को याद करें, इरफान भाई के वालिद साहब अबू भाई के, इरफान भाई की भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मौला अली में जो है बेलोज खिदमत हैं और उनके वालिद साहब भी मस्जिद के तामीरी काम में उन्होंने अहम हिस्सा अदा किया है। तो हम दुआ करते हैं कि इन दोनों मरहूमीन और जितने भी इस जो है इस इलाके के, इस गांव के मरहूमीन इस दुनिया से चल बसे हैं, अल्लाह ताला तमाम की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। इस मदरसे की अहमियत को हम अगर समझ लें कि इस मदरसे में हम अपने बच्चों को भेजें तो क्या मिलता है। सिर्फ जाहिर में तो हमें इतना देखने को मिलता है, इतना समझने को मिलता है कि मदरसे में अगर बच्चे जाते हैं तो कुरान पढ़ लेते हैं, नमाज सीख लेते हैं, आदाब सीख लेते हैं, हुजूर की सीरत जानते हैं। ये जाहिरी तौर पर हम इतना जानते और देखते हैं कि इतना बच्चों को मदरसे से सिखाया जाता है, लेकिन अगर हकीकत में गौर करें और ये मदरसे में दी हुई तालीम और तरबियत उस पर सोचे तो ये सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम ही नहीं, बल्कि उन्हें ईमान और अकीदे की सलामती और जन्नत में जाने का इनाम और रास्ता भी इसी मदरसे से उन्हें मिलता है। क्योंकि जब बच्चा मदरसे में दीन की तालीम लेता है, दीन सीखता है, दीन समझता है, तो उसे पता चलता है कि माँ बाप किसे कहते हैं, माँ बाप के साथ औलाद का क्या रिश्ता, क्या सुलूक होना चाहिए, माँ बाप के लिए उन्हें क्या खिदमत करनी चाहिए, उन्हें समाज में किस तरह रहना चाहिए, वतन का एक बेहतरीन नागरिक बनकर किस तरह उसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक बच्ची को जो है माँ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी अपनी कौम की इज्जत और आबरू की जो है हिफाजत करते हुए इसे किस तरह जिंदगी गुजारना है, वो सारा तौर तरीका जो है इसी मदरसा से, जिस मदरसा को अल्लाह के रसूल का घर कहा गया है, वहीं से ये सारे तालीम मिलती है। और याद रखो, इस मदरसे से रिश्ता अगर हमने अभी से अपने बच्चों का जोड़ दिया तो उनकी कब्र और आखिरत तो कामयाब बनेगी ही, लेकिन इस दुनिया की जिंदगी भी उनकी कामयाब बन जाएगी। आज बहुत सारे माँ बाप फरियाद करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी बात समझते नहीं है, हमारे जो है खिदमत नहीं करते। हमने उन पर बड़ी उम्मीदें लगाई थी, बड़ी आस लगाई थी, लेकिन आज हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजते रहेंगे तो फिर हमें ये गिला शिकवा और ये शिकायत करने का मौका हरगिज नहीं आएगा, क्योंकि जब मदरसे में उसे सही तालीम, सही तरबियत और सही अखलाक मिले होंगे तो फिर जिंदगी भर हमें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे और अपने घर वालों के साथ वो बेहतरीन सुलूक करके वो एक मिसाली जिंदगी जीकर जो है लोगों के लिए नमूना बन जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि दादा बापू सरकार ने हमारे लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौलाना मोइन साहब की भी बेलोज खिदमत है, क्योंकि यही वो मदरसा है जहाँ किसी वक्त जो है 20, 25, 30 बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदरसे में मौलाना मोइन साहब के आने के बाद 2-3 वक्त मदरसा अलग अलग टाइम पर चलता है और 160 से ज़्यादा बच्चे जो है इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमने देखा कि हमारे बच्चे कुरान शरीफ सही पढ़े, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है, बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। और वो नाजरा मुकम्मल करके इसी मदरसे में वो हाफिज कुरान बन रहा हो तो ये तो सोने पर सुहागा है। जो तालीम दारुल उलूम में होती है, हाफिज बनाने के लिए दारुल उलूम में भेजना पड़ता है, लेकिन इसी मकतब के अंदर जो है उस्ताद और बच्चे और वाली मेहनत करके और ट्रस्टी हजरात मेहनत करके ये काम अंजाम दे रहे, तो ये बहुत बड़ी मुबारकबादी की बात है।
और बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ी ये तारीफ की बात है कि जो है मकतब के अंदर भी दारुल उलूम का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदरसे में भेजें ताकि उन्हें वहाँ से सही ईमान, सही अकीदा, सही रास्ता और सही और गलत के दरमियान तमीज़ जो है इसी मदरसे से उन्हें मिलेगी। और सबसे पहली बात तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को 3 चीज़ों का अदब सिखाओ। सबसे पहली चीज़ आका ने फरमाई कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जो है अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि ये मोहब्बत ही ईमान का दारोमदार है। अगर ये मोहब्बत है तो हमारी छोटी सी भी नेकी ये हमारी नजात का, हमारी बख्शिश का जरिया बन सकता है। लेकिन अगर मोहब्बत रसूल नहीं है, हमारा दिल जो है मोहब्बत रसूल से खाली है, तो फिर जिंदगी भर हम सजदे करते रहें, जिंदगी भर हम नेकियां करते रहें, जिंदगी भर कुरान और हदीस पढ़ते रहें, जिंदगी भर रोजे रखते रहें, लेकिन मोहब्बत रसूल के बगैर ये हमारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। क्योंकि खुद आका ने इरशाद फरमाया और अभी बच्ची ने अपने ज़बानी वो हदीस पाक भी सुनाई कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक वो मुझे सारे लोगों से अपने औलाद, अपने बाप और सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, तब तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है। ये खुद आका ने इरशाद फरमाया है। लिहाजा हम नमाजी बने, रोजेदार बने, ज़कात अदा करने वाले बने, रमज़ानुल मुबारक का खूब अदब व एहतराम करने वाला बने, लेकिन इन तमाम अमाल से पहले सही ईमान व अमल, सही ईमान व अकीदे वाले बनकर जो है अपने ईमान का किला मजबूत बनाकर कि उसे कोई तोड़ ना सके, उसे कोई हिला ना सके, उसकी किसी कंकर को जो है वो गिरा ना सके, ऐसा मजबूत किला बनाकर फिर आमाल का खजाना इस किले में हम महफूज करते जाए, तो हमारा ईमान जब सलामत होगा तो हमारा सारा अमल, सारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकाम और मर्तबा रखेगी और ये नेकियां अल्लाह की बारगाह में जो है मकबूल और महबूब होगी। इसीलिए एक शायर ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तो हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजते रहे, ये माँ बाप की बहुत अहम जिम्मेदारी है। और मैंने जो हदीस पाक सुनाने की शुरुआत की कि आका ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ों का अदब सिखाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत, एक हुजूर के आल की मोहब्बत और तीसरी जो है कुरान करीम की तिलावत की मोहब्बत। ये 3 अदब हम अपने बच्चों को सिखा देंगे तो इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी कामयाब बनेगी और उनकी आखिरत भी कामयाब बनेगी। ये माँ बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, खुद उन्हें सही ईमान व अकीदा बताएं, खुद उन्हें कुरान व हदीस सिखाएं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर हम खुद इस जिम्मेदारी को नहीं अंजाम दे सकते हैं तो कम से कम मदरसे में उन्हें पहुंचाए जहां उस्ताद उन्हें ये सिखा सके, और जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को ये उस्ताद पूरा कर सके। ये हमारे लिए फर्ज है, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। बाकी क़यामत के दिन पूछा जाएगा और सवाल किया जाएगा कि मैंने तुम्हें औलाद दी थी, इस औलाद का तुम पर हक था कि उन्हें तुम सही तालीम दो, सही तरबियत दो, तुमने ये हक अदा किया या नहीं किया? क्योंकि कुरान जो हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर एक बंदा जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। माँ बाप को औलाद के बारे में पूछा जाएगा, इमाम को अपनी इमामत और मुदर्रिस को अपनी तदरीस के बारे में, तालीम के बारे में पूछा जाएगा, इंतजामिया कमेटी और आगेवान को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। तो हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। तो हम ये कोशिश करें कि हमारे घर का कोई बच्चा जो है मदरसे में जाने से महरूम न रहे। आज हमारे पास बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मदरसा है,
बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, बेहतरीन जो है कमेटी वाले हैं जो बच्चों के लिए इनाम का इंतज़ाम करते हैं, बच्चों के लिए जो है सही तालीम का मुकम्मल जो है एहतिमाम करते हैं, तो फिर इस इंतज़ाम से, इस मदरसे से पूरा फ़ायदा उठाकर हम अपने बच्चों को ज़रूर दीनी तालीम दिलाएं ताकि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर और उनकी कब्र और आखिरत जो है कामयाब बन सके। और मैं तो समझता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चों का ये मदरसे का प्रोग्राम करना, तालीमी प्रोग्राम करना, ये तकरीर के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम से ये कई गुना ज़्यादा जो है ये बुनियादी और ज़मीनी काम है। क्योंकि जो भी मुफ्ती, बड़े आलिम, बड़े फाजिल बनते हैं वो मदरसे की तालीम के बाद ही जो है वो आगे तालीम लेकर मुफ्ती और जो है वो बड़े अल्लामा बनते हैं। अगर किसी बच्चे को हमने इस मदरसे में सही रास्ता दिखा दिया, उसकी सही तरीके से हौसला अफजाई हो गई और इमाम ने, कमेटी ने, माँ बाप ने, सबने मिलकर उसको सही रुख दे दिया, तो मुमकिन है कि यही छोटा बच्चा जो हमारे सामने छोटा है, कल वो मुफ्ती बनकर जो है वो कौम की रहनुमाई और रहबरी करे और यही जो है कौम को दीनी मसाइल बताए, यही कल कौम का जो है एक बड़ा अच्छा मुस्लिम और कौम का खतीब बनकर लोगों को दीनी पैगाम जो है सुनाए। तो ये मकतब उसे मामूली न समझे, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत बुनियादी और पाये की ये चीज़ है। यही वजह है कि दादा बापू सरकार ने गामड़े गामड़े, देहात देहात के अंदर जो है, गली गली के अंदर ये छोटे छोटे मदरसों का इंतज़ाम फरमाया ताकि हमारी कौम के बच्चों को वहीं से सही दीन मिले, वहीं से सही उन्हें जो है सोच मिले और जो है कुरान और हदीस की तालीम मिले। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दादा बापू सरकार ने जो मदरसे शुरू फरमाए और आज जो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के नीचे जो मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं वो 300 से ज़्यादा मस्जिद और मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इन मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए कायदा किताब की ज़रूरत हो, जो है कुरान शरीफ की ज़रूरत हो, उर्दू किताबों की ज़रूरत हो, अइम्मा किराम के घटती या जितनी भी तनख्वाह की ज़रूरत हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ज़रूरतें अपना फैज़ मोहम्मदी एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो पूरा कर रहा है। और इन 300 मदरसों के अंदर 13,500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और दादा बापू सरकार ने हम सबको दीनी कामों में जोड़ कर आज कौम के लिए कितना बड़ा तारीखी काम अंजाम देकर हमारे सामने रख दिया कि 13,500 बच्चे जो हैं हम सब की मेहनतों और कोशिशों से जो है दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल इन बच्चों के दरमियान एक सालाना कंपटीशन सावरकुंडला में होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और उस कंपटीशन में 6 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों को 8,000, 6,000, 4,000 रुपया इनाम, बच्चों को भी इतना, उनके उस्ताद या आपा को भी इतना इनाम और अवार्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाता है। साथ ही साथ फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की जो एक अजीम खिदमत है वो, बच्चों थोड़ी देर के लिए आप सब खामोश हो जाए, बस कुछ ही देर में आपको जो है ये इनाम इंशाअल्लाह तकसीम किया जाएगा। मौलाना मोइन साहब, बच्चा अपने प्रोग्राम पूरो कर दे उसके चालू રાખો। तो બધા ખામોશીથી સાંભળશો કે તમે વાત કરો ને અમે સાંભળીએ, તમે વાત કરતા હોય તો અમે સાંભળીએ, અને જો તમે ખામોશ બેઠા હો તો આપણે અમે કાંક વાત કરી। શું કરવું, તમારે વાત કરવી કે સાંભળવું? તો કોઈ બચ્ચું બોલશે નહીં ને વચ્ચે? માશાઅલ્લાહ, બહુ સમજદાર બચ્ચાઓ છો અને તમે તો અલ્લાહની બારગાહમાં તમારી કેવડી મોટી ઇજ્જત છે। તમને યાદ છે, ખબર છે કે જ્યારે તમે ઘરથી મદરસા તરફ નીકળો ને તો અલ્લાહ તાલા પોતાના નૂરાની ફરિશ્તાઓને હુકમ આપે કે મારા નૂરાની ફરિશ્તાઓ, મારા નેક બંદાઓ મારું દીન શીખવા માટે મદરસા તરફ જાય છે, તમારી નૂરાની પાખો એમના કદમની નીચે બિછાવી દો। તમે એટલી અઝમતવાળા છો, એટલી તમે ઇજ્જતવાળા છો। તો ઇજ્જતવાળા, અઝમતવાળાની અહેમિયત, એમની જવાબદારી પણ વધુ હોય ને, તો આપણે ખામોશીથી સાંભળવાનું જ બધાને। એકવાર દુરૂદ શરીફ પઢી લે, અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। तो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की खिदमतों की मैं बात कर रहा था। तो एक अजीम खिदमत इन 300 मस्जिद और मदरसों के अलावा 2 दारुल उलूम हैं जिनमें 600 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रही हैं और उनके लिए पढ़ने के साथ साथ रहने का पूरा इंतज़ाम
खाने पीने का इंतज़ाम, और 5वीं से 9वीं तक स्कूल भी दारुल के तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए फ्री में ये सारा इंतज़ाम उनके लिए किया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है, और आप लोग भी सुनेंगे, खासकर गारियादार वाले, क्योंकि दादा बापू सरकार के हर तहरीक में अहम रोल अदा करने वालों और हर तहरीक को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहने वाले जो है लोग हैं, तो उन गांव में से, उन चाहने वालों में से गारियादार भी जो है सरे फहरिस्त हमेशा नाम आता है उसका। तो आपको भी ये बड़ी खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दारुल उलूम से हर साल 20, 25, 30 बच्चे जो हैं हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल बनकर जो है तैयार हो रहे हैं। पिछले साल 22 के करीब बच्चे जो हैं हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल बनकर तैयार हुए थे, और इम साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि 31 बच्चे और बच्चियां जो हैं हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, फाजिला बनकर जो है तैयार हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा हम माजी की तरफ देखें और सोचें कि एक वक्त था कि नमाज जनाजा के लिए इमाम तलाश करना पड़ता था कि कोई इमाम मिल जाए और नमाज जनाजा हो जाए, लेकिन ये दादा बापू सरकार की दुआएं और आप सब चाहने वालों की मेहनतें और काविशें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 30, 31 बच्चे और बच्चियां फारिग हो रहे हैं। और ये सब बच्चे और बच्चियां कहीं दूर दराज के रहने वाले नहीं, ये हमारे जो है आसपास के छोटे छोटे देहातों के अक्सर बच्चे और बच्चियां हैं। तातड़िया की बच्चियां हैं, और जो है करीब में बेड़ा की बच्चियां हैं। ऐसे छोटे छोटे देहात की बच्चियां हैं जिनको किसी वक्त कुरान पढ़ना उनके लिए हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये भी इतना बेहतरीन कुरान पढ़ेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे छोटे देहात की बच्चियां भी खत्म बुखारी शरीफ कर रही है। यानी कुरान के बाद की जो सबसे अफजल अहम किताब है बुखारी शरीफ, वो ऐसी छोटी देहात की बच्चियां भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह खत्म बुखारी शरीफ करके वो हम सब की मेहनतों को, कोशिशों को कामयाब बना रही है। और तो ये दारुल उलूम की एक अजीम खिदमत है। और याद रखो, जिस इलाके में दारुल उलूम जितना मजबूत होगा वहाँ पर दीनो सुन्नियत का काम भी उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि दारुल उलूम ये बच्चे बच्चियों को सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि जिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाकर कौम की खिदमत के लिए वो दे रहा है, यही बच्चे कोई मुसल्ला संभाल कर किसी मस्जिद को आबाद करेंगे। यही कोई बच्चा मदरसे में बैठकर कुरान और हदीस की तालीम देकर मदरसे को आबाद करेगा। यही बच्चा कौम के दरमियान जाकर तकरीर करके कौम के दरमियान गलत रसूमात और गलत बातों को ख़त्म करके वहाँ दीनी माहौल पैदा करेगा। तो ये एक एक बच्चा जो है वो हमारे लिए एक बड़ी अहमियत रखता है। और ये सारा काम जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट कर रहा है। तो हम इस ट्रस्ट पर जितना गर्व करें, फ़ख्र करें, खुशी मनाएं, उतना हमारे लिए कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा बापू सरकार का दिया हुआ ये ट्रस्ट हर जिहत से काम कर रहा है। मदरसे चलाने की बात हो तो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट, दारुल उलूम चलाने की बात हो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट, मस्जिद मदरसे इबादत गाहों की तामीरी काम हो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट। और ये नेक काम मिशन तो क्या है वो आप गारियादार वालों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद इसमें करीब से जुड़कर मेहनत करके एक जो है नेक काम मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ गारियादार और आसपास में नेक काम के जरिए जो काम हो रहा है वो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले इंगोराला की क्या हालत थी वो आप समझते थे और आज भी आपको याद होगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम मिशन जो दादा बापू सरकार ने 23/11/2015 मुनीर दादा के शादी के दिन शुरू किया, और इसमें भी हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दादा बापू सरकार ने अपने घर में आने वाले हर खुशी दुख के प्रसंग को दीन और कौम के लिए कैसे फायदामंद बना सके, ऐसी हमेशा बापू ने सोच रखी है। और इसी सोच का नतीजा है कि मुनीर दादा की शादी से नेक काम मिशन जो है वजूद में आया। और इस नेक काम मिशन ने इतने सालों में क्या काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 23/11/2015 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 208 जगहों पर मस्जिद मदरसे इबादत गाहें तामीर हो चुके हैं। कितने काम हुए? 208। और कल नोंगड़ वदर की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ तो ये 9। और अभी
अल्हम्दुलिल्लाह एक मशवरा हुआ है कि जहाँ भी मस्जिद या मदरसे का इफ्तिताह हो तो वहाँ पर उसका जो नंबर है, जैसे कल नोंगड़वदर की मस्जिद का नंबर शायद जो है 209वां नंबर है, तो अब उसकी तख्ती के साथ साथ 209 नंबर लगा दें ताकि आने वाली नस्ल याद रखे कि मुनीर दादा की शादी के वक्त दादा बापू सरकार ने जो नेक काम मिशन शुरू किया था, 209 नंबर का काम जो है वो नोंगड़वदर की सरजमीन पर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नोंगड़वदर, इंगोराड़ा और आंबा ऐसे छोटे छोटे देहातों में जो काम हुए हैं और अभी जो हो रहे हैं वो हम अपनी नजरों से देख रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि बापू की शादी देखने में तो सिर्फ एक शादी थी, लेकिन इस शादी से नेक काम मिशन को जोड़कर ऐसी तारीखी शादी बना दी कि जब जब नेक काम मिशन का जिक्र होगा उस वक्त मुनीर दादा की शादी को याद किया जाएगा। तो हम भी कोशिश करें कि हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसा प्रसंग आए तो हम इस प्रसंग को, इस मौके को, इस प्रोग्राम को हम दीन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सके, दीन को कैसे हम जो है दीन से फायदा उठा सके, कौम के लिए कुछ काम कर सके, हम ऐसी कोशिश करने की जो कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये हमारे प्रसंग भी बाबरकत बन जाएंगे और तारीखी और यादगार बन जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चाहने वाले ऐसे हैं कि वो दादा बापू सरकार की इस पैगाम पर, इस अमल पर जो है वो काम करते हैं और अपनी शादियों के मौके पर भी जो है दादा बापू सरकार की किसी न किसी तहरीक को आगे बढ़ाने और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम मिशन, ये भी फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट का एक अजीम हिस्सा और एक अहम जो है वो तहरीक और मिशन है कि उसके ज़रिए 208 जगहों पर काम हो गए, 25 जगहों पर काम चालू है और 28 जगहों पर अभी भी काम करना बाकी है। 28 जगहों पर। ये न सोचे कि बस आसपास में काम हो गया तो काम पूरा हो गया, क्योंकि बापू ने कभी अपना नहीं सोचा है, अपनों का हमेशा सोचा है कि कहाँ कहाँ मस्जिद नहीं है और वहाँ जाकर हम सब मिलकर मस्जिद तामीर कर दे ताकि अल्लाह के इन बंदों को, हुजूर के इन उम्मतियों को अल्लाह की बारगाह में झुकने का मौका मिल जाए और कौम के बच्चों को जो है दीनी तालीम का कोई सहारा मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम मिशन और इन तमाम ये दोनों अलग अलग एक हिस्से हैं। नेक काम मिशन यानी मस्जिद, मदरसा, इबादत गाह को तामीर करने के लिए ये मिशन है और हम जो कुछ नेक काम में डिब्बे के जरिए या खुशी के मौके पर जो भी हम देते हैं नेक काम में, वो सारी की सारी रकम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसा, इबादत गाह, दारुल उलूम, इमाम साहब के क्वार्टर की तामीर में, बांध काम में खर्च होता है। उसका इस्तेमाल किसी और जगह नहीं होता है। और बाकी रमज़ान में हम जो कुछ देते हैं, दत्तक लेते हैं, दावत देते हैं या उश्र देते हैं ज़मींदार, तो इन सारी रकम से ये पूरा साल ये 300 मस्जिद मदरसे चलाए जाते हैं। उनके इमामों और मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाती है और अपने दारुल उलूम में जो 600 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं उनके खाने पीने, रहने सहने, स्कूल का पूरा इंतज़ाम और उनके पूरे स्टाफ का जो है ये सारा पगार का इंतज़ाम इस पैसे से होता है। तो अब हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और इन 300 मस्जिद मदरसों को चलाने के लिए, दारुल उलूम के 600 बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके स्टाफ के लिए जो कुछ हम ट्रस्ट की तरफ से करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में जो कुछ सफ़ीर हजरात चंदा करते हैं और उश्र देते हैं या दत्तक लेते हैं या दावत देते हैं, इसी रकम से ये सारा काम और ये सारी तहरीकें अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सफ़ीर हजरात भी मौजूद हैं, गांव के भी, गारियादार के भी बड़े जो हैं सफ़ीर मौजूद हैं और आसपास के देहातों के भी कुछ सफ़ीर मौजूद हैं। तो मैं उनसे ख़ास कहूँगा कि ये आने वाले रमज़ान में हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, काम बढ़ते जाते हैं, बच्चों की तादाद भी बढ़ती है, साथ ही साथ मदरसे भी दिन ब दिन जो हैं जुड़ते जाते हैं। अभी शबे बारात ही में हमारे सरकार सैयद वसीम बाबू जूनागढ़ के करीब एक बगड़ू गांव में गए तो वो मदरसा भी जो है ये छोटा सा देहात है, कुछ ही घर है। रमज़ान में सिर्फ वो इमाम रखकर तरावी और नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने रमज़ान बाद जो है नियत की है कि गांव वाले इंशाअल्लाह ज़मीन देंगे
और मुनी दादा के हाथों से इंशाअल्लाह वहाँ मस्जिद या इबादत गाह का संगे बुनियाद होगा। तो ये दिन ब दिन अपनी जिम्मेदारी में काम बढ़ते ही जाते हैं। तो अब ये हम सब जानते हैं कि ये सारे काम पैसे ही से होते हैं। आज बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। आज हम देखें कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उनकी पुस्तक के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, बैग के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, ट्यूशन के लिए कितना सारा खर्च करना पड़ता है। और मदरसे में भी ये सब खर्च होता है, कायदे का, किताबों का, कुरान शरीफ का, इमाम की तनख्वाह का, चटाइयों का, मुसल्लों का, ये सारा खर्च होता है। लेकिन दादा अबू सरकार की दुआओं से और हम सब की जो है ताउन से फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट देता है तो ये खर्च हमारे सामने नहीं आता है। लिहाजा हम कोशिश करें कि इस बार रमज़ान में हम कुछ, पिछले साल हमने जो कुछ किया था कि अभी गारियादार का जो फिगर मेरे सामने आया कि जो जनरल सफ़ीर मिलकर पूरे गारियादार में जो रकम जमा करते हैं वो 5 लाख के करीब आसपास जो है वो रकम जो है गारियादार की फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट में जमा होती है, जनरल सफ़ीरों की जो रकम होती है। तो इस साल कोशिश करें कि ये रकम जो है वो 5 लाख से कुछ ज़ायद हो, जैसा कि पिछले साल अहमदाबाद के सफ़ीर हजरात ने नियत की थी कि पहले कुछ वो 16-17 करते थे, फिर बापू ने जो है उन्हें तरगीब दिलाई, तवज्जो दिलाई, तो उन्होंने नियत की कि बापू आप दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह हम इस साल 25 करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 25 से ज़्यादा रकम भी की और साथ ही साथ कुछ 40 से ज़्यादा बच्चों को भी दत्तक उन्होंने लिया था। तो हमारा काम है सिर्फ नियत करना, मेहनत करना, बाकी कामयाबी अल्लाह दे ही देता है। और हमारी जैसी नियत होती है अल्लाह जो है उन नियतों को जानता है और उसका बदला भी देता है और उसके इंतजामात भी फरमाता है। तो हमारे हाजी इमरान भाई और जो सफ़ीरों की टीम है उनकी तरफ से भी एक नियत हुई है, बराबर ना हाजी साहब जी? तो उनकी तरफ से एक नियत हुई है, बाबा दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह वो नियत के मुताबिक अमल भी हो जाएगा। उन्होंने नियत की कि हर साल ये 5 लाख के करीब जो है गारियादार में से होता था, लेकिन इस साल इंशाअल्लाह इसका डबल करके 10 करके हम जो है फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट में देने की कोशिश करेंगे। तो मरो बाबू, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो ये गारियादार वालों ने नियत की है और ये सिर्फ इमरान भाई की नियत नहीं है, सब सफ़ीरों की। तो अब रकम ज़्यादा करना है तो मेहनत भी हमको सबको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुस्तफ़ा भाई है, साजिद भाई है और इरफान भाई है और इनके अलावा बहुत सारे अपने जो मस्जिद रिजवान की जो टीम है, मुन्ना भाई है और रफ़ीक भाई डिस वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब सारों के नाम अभी मुझे याद नहीं है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम जितनी ज़्यादा, देखो रमज़ान में सिर्फ 1 महीना हमें मेहनत करनी होती है और 1 महीना मेहनत कर लेते हैं तो उसके बदले में दीन का कितना बड़ा काम आगे बढ़ रहा है। आप यकीन जाने कि बहुत सारे मस्जिद मदरसे अभी अपने ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, जुड़ने के लिए तैयार है कि बापू आप ट्रस्ट में ले लो, आपके साथ हम जुड़ जाएं ताकि हमारी तालीम भी बेहतर हो और हमारा मदरसा भी अच्छे से चले, हमें वक्त पर इमाम भी मिल जाए और ये सारा कामकाज होता रहे। तो अब इन सब लोगों को जोड़ने के लिए भी अपनी जिम्मेदारी की तरफ भी तवज्जो देना होगा ना। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, सारा इंतज़ाम वो कर ही देता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें, कोशिश करें। तो कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है हमारा काम बन जाएगा और अल्लाह ताला जो है ये पूरा साल जितना काम होता रहेगा, मदरसों में दीनी तालीम होती रहेगी, मस्जिदों में नमाजें होती रहेगी, जितने जो है बच्चे पढ़ेंगे उन तमाम का सवाब भी हम सफ़ीरों को 1 महीना सिर्फ मेहनत करने के बदले में पूरा साल नहीं बल्कि क़यामत तक मिलता रहेगा। तो ये तो बहुत आसान सा सौदा है, कारोबार है और जो समझदार हो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ 1 महीना मेहनत करें और जो है क़यामत तक जो इस ट्रस्ट के ज़रिए काम होते रहे उनमें हम बराबर के शरीक रहे। ये बहुत आसान और सस्ता सौदा है। लिहाजा हम तमाम सफ़ीर हजरात
कोशिश करें कि इस साल हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके, और कोशिश करेंगे तो कभी नाकामी नहीं होगी। उसके लिए हम थोड़ा सिस्टमेटिक काम करें कि अल्लाह ने जिनको दिया है तो हम रमज़ान से पहले ही उनका कांटेक्ट कर लें। उनके सामने जो पूरे ट्रस्ट की खिदमत हैं वो टोका परिचय की शक्ल में भी होता है, वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। 2014 में कितने मस्जिद मदरसे अपनी जिम्मेदारी में थे, दारुल उलूम में कितने बच्चे अपनी जिम्मेदारी में थे, और अभी 2025 में कितने हैं, उसका पूरा एक पर्चा है। तो वो पर्चा भी उनको बताएं कि पहले अपनी इतनी जिम्मेदारी थी, आज इतनी जिम्मेदारी है। तो जब कोई भी काम हम लोगों के सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लोग इसमें जुड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से अभी से हम राब्ता करें कि उनसे बातचीत करने। और मरहूम हाजी रिजवान भाई की ये आदत थी कि वो अपने घर पर भी बैठकर वो इतना काम करते थे कि वो जितना देते थे उससे ज़्यादा वो और लोगों को जोड़कर दिलाने की कोशिश करते थे। ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो हम भी कोशिश करें और आज से ही हम ऐसे लोगों से राब्ता शुरू कर देंगे। जिनके पास रूबरू जा सकते रूबरू चले जाएं, जिनसे फ़ोन से राब्ता कर सकते फ़ोन से राब्ता करने की कोशिश करें। किसी के ज़रिए बात पहुंचाकर हम काम करवा सकते तो किसी के ज़रिए बात करवा कर जो है हम उनको जोड़ें। और ख़ास कर मैं अइम्मा किराम से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात भी सफ़ीर हजरात के साथ जो है ताउन करें और जुमा में, बड़ी रातों में और नमाजों में फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की खिदमत क्या है और फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट ने और दादा अबू सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम जब ये लोगों के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह लोग उसमें ज़रूर जुड़ते जाएंगे और जो है ये काम आसान होता जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सब सफ़ीर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है कुछ 20-25 बच्चे जो हैं गारियादार शहर से जो है दत्तक लिए गए थे, और आज भी जो है अपने सलीम भाई परियाणी के वहाँ शादी थी तो 3 बच्चे वहाँ दत्तक लिए गए। और अभी और कुछ नाम आए हैं, महबूब भाई चौहान शानदार और नासिर भाई अब्दुल रहीम भाई चौहान, इन दोनों की तरफ से एक बच्चे को जो है दत्तक लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। और ये नेकी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दादा अबू सरकार ने जो हमें रास्ते बताए ने वो बहुत अजीम रास्ते। अगर हम घर में बैठकर तन्हाई में सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लेने में तो ये सिर्फ दत्तक है, लेकिन हकीकत में ये बच्चा जब तक कुरान पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, इसके ज़रिए जितने हाफिज बनेंगे और वो हाफिज भी क़यामत तक जितनी तिलावत करते रहेंगे उन तमाम का सवाब हमें और हमारे मरहूमीन को मिलता रहेगा। तो हमारे मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ये बेहतरीन रास्ता है। और हम जो अपने मरहूमीन के लिए तीजा 40वां और बरसी के फातिहे के मौके पर जो खिलाते हैं न, हो सके तो ये खिलाना भी मेहमान रसूल के लिए खिलाना कर दे, हम उनको खिलाएं तो ये मेहमान रसूल खाकर जो पढ़ेंगे क़यामत तक जो है उनके पढ़ने का पढ़ाने का ये सवाब भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाता रहेगा। तो इस तरीके से दत्तक में हम लोगों को जोड़े। दावतों में अल्हम्दुलिल्लाह 222 से ज़्यादा दावतों की जिम्मेदारी लोगों ने ले ली है, यानी लाइफ टाइम। ये कोई एक दो दिन की दावत की बात नहीं है। ये 222 लोग जो जुड़े हैं, जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा दिन की जिम्मेदारी ली है, वो लाइफ टाइम की, आजीवन की है। कि जिन्होंने एक दिन की जिम्मेदारी ली है वो हर साल एक दिन जो है दारुल के बच्चों को तीनों टाइम खिलाएंगे, वो 40,000 रुपये उसके देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आजीवन दारुल उलूम का जो एक बड़ा अहम काम और बड़ी जिम्मेदारी वाली बात थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये 222 लोगों ने मिलकर ये उठा ली है। अभी उसमें 80 के करीब दिन जो है बाकी है, तो उसमें भी इंशाअल्लाह हम जोड़ेंगे दाताओं को, एले खैर हजरात को, तो ये काम भी एक आसान हो जाएगा। दत्तक लेंगे तो उससे भी दारुल का काम आसान हो जाएगा। और सफ़ीर रमज़ान में मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद मदरसे जो 300 चल रहे हैं वो भी आगे बढ़ा सकेंगे। 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें भी जो है नए एडमिशन ले सकेंगे। और ख़ास तो रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो उसका अदब व एहतराम हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा रौनक नज़र आए। रौनक इफ्तारी और खाने पीने और रोशनी से तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ नमाज से भी हो, कि हर नमाज में हमारी मस्जिदें भरी हुई हो। हर इंसान जो है, हर मुसलमान
वो रोज़े से हो, खा वो छोटा हो या बड़ा हो। और हमारी तो फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद रोज़ा रखें और अपने घर के छोटे बड़ों को रोज़ा रखने की कोशिश करवाएं। छोटे बच्चे हैं तो अगरचे वो बच्चे हैं, लेकिन उनको भी उनकी शौक की पसंद की चीज़ देने का वादा करके उनको भी रोज़ा रखवाए। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखे तो उस पर कुछ इनाम दे। कुछ बड़े बच्चे हैं कि पिछले साल भी रोज़े रखे थे तो इस साल हो सके तो पूरे महीने के रोज़े रखवा कर उनको कुछ इनाम दे। इस तरीके से आज ही हम अपने घर में माहौल बनाएंगे तो कल ये बड़े होकर भी जो है रोज़ेदार होंगे, नमाजी होंगे, रमज़ान का अदब व एहतराम करने वाले होंगे। और रमज़ान का अदब व एहतराम के लिए तो हमारे लिए एक वाक़या ही एक सबक के लिए काफ़ी है कि एक मजूसी जो अल्लाह की नहीं आग की पूजा करता था उसका इंतकाल हो गया। तो एक अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या जो है बर्ताव किया। तो वो मजूसी कहता है कि मुझे अल्लाह ने इंतकाल के वक्त ईमान की दौलत भी अता फरमाई और जन्नत में दाखिला भी अता फरमाया। तो वो अल्लाह वाले पूछते हैं कि तू तो अल्लाह की इबादत नहीं करता था और तुझे ईमान की और जन्नत में जाने की नेमत कैसे हासिल हुई। तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को मेरा एक काम पसंद आ गया था और उस एक काम के पसंद आ जाने की वजह से अल्लाह ने ईमान और जन्नत में दाखिले की नेमत मुझे अता फरमा दी। वो क्या काम था, क्या अमल था? तो उसने कहा कि मैं एक दिन अपने बच्चे को रमज़ान के महीने में मुसलमानों के बाजार से लेकर जा रहा था और मेरे बच्चे ने अपने मुंह के अंदर एक खाने की चीज़ डाल दी तो मैंने फ़ौरन उसे मारा और कहा कि तुझे मालूम नहीं है कि मुसलमानों का रमज़ान महीना चल रहा है और तू जाहिर में खाता पीता फिरता है। अल्लाह को मेरा ये काम इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने मुझे ईमान की तौफीक भी अता फरमा दी और मरने के बाद जन्नत में दाखिला भी अता फरमाया। तो जो एक गैर मोमिन रमज़ान का अदब व एहतराम करके ईमान और जन्नत जैसी नेमत हासिल कर सकता है तो हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के वफादार गुलाम हैं। हम जब रमज़ान का अदब व एहतराम करेंगे, अपने बच्चों से करवाएंगे, अपने घर की औरतों से रमज़ान का अदब व एहतराम करवाएंगे, नमाज पढ़कर, रोज़ा रखकर, अपने मालों की ज़कात देकर, तो फिर अल्लाह की बारगाह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें क्या इनामात मिलेंगे वो तो इंतकाल के बाद ही वो पूरा हम समझ सकेंगे। तो कोशिश करें कि हम रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा अदब व एहतराम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सावरकुंडला में तो हर साल रमज़ान के आने से पहले विस्तार वाइज एहतराम रमज़ान की मीटिंगें शुरू हो जाती हैं और अभी 2 दिन पहले ही जो है शनिवार के दिन ही खादी कार्यालय इलाके से एहतराम रमज़ान की मीटिंग की ये शुरुआत हो गई। और हर साल मर्दों में विस्तार वाइज ये एहतराम रमज़ान की मीटिंग तो होती थी। मुनीर दादा सरकार ने फरमाया कि जहां मर्दों में एहतराम रमज़ान की मीटिंग होती है वहीं पर औरतों में भी एहतराम रमज़ान की मीटिंग होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा का मशवरा था और आज ही से उस पर अमल भी शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि दारुल क्या है वो हमें समझना चाहिए और उसकी अहमियत को उजागर करना चाहिए कि आलिम आलिमा जब होते तो दिन का काम कितना आसान हो जाता है, मस्जिद और मदरसे कैसे आबाद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा का हुक्म था और दादापू सरकार की दुआ से आलिमा अपने पास मौजूद थे तो आज ही से उस पर अमल शुरू कर दिया। और पठान फली इलाका जो मदीना मस्जिद के विस्तार के पास है वहाँ आज औरतों के दरमियान जो है एहतराम रमज़ान की मीटिंग रखी गई है। तो हो सके तो हम गारियादार में भी जो है विस्तार वाइज इस तरीके से मर्दों में एहतराम रमज़ान की मीटिंग रखें। औरतों के दरमियान भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिमाएँ भी हैं तो औरतों के दरमियान भी जो है एहतराम रमज़ान की मीटिंग रखे ताकि हमारे गांव में हमारे समाज में रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा अदब व एहतराम हो और अल्लाह के इस मेहमान का इस्तकबाल और ताज़ीम हो। ऐसी हम कोशिश करें और रमज़ान की आमद की खुशी और उसका अदब व एहतराम ये हमारी बख्शिश और मगफिरत का ज़रिया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गारियादार में भी इस तरीके से विस्तार वाइज मर्दों में औरतों में मीटिंग करके खूब अदब व एहतराम हो रमज़ान का, ऐसे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। अब आगे का जो भी प्रोग्राम है वो हमारे करम फरमा सरकार सैयद वसीम बाबू जो हैं बताएंगे, आगे चलाएंगे। सुभान अल्लाह। मुख्तार भाई, इकबाल भाई रामदरिया, इन्होंने
कुछ कामों की नीयत की थी, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सफलता कामयाबी मिली। तो उस खुशी के मौके के ऊपर 1100 रुपये रोकड़ा એ નેક કામ મિશનની અંદર આપે છે। સાજિદભાઈ ધોકડ એમણે 3 બાળકો માટે ઇનામ આપ્યા છે। પઠાણ ઝાકીર આસિફભાઈ, રિયાન શબ્બીર ને માહિર ફરીદભાઈ। આ ત્રણેય બેટા ઊભા થઈ જાઓ, ઓલી બાજુ જાઓ, ઓલી બાજુ ફરી જાઓ। આ ત્રણેય બાળકો એ છે કે જેણે મદ્રસાની અંદર સૌથી વધારે આ મહિનામાં નમાઝો અદા કરી છે। ત્રણેય બાળકો પાસે પાસે વી આવો ભાઈ, ત્રણેય નજદીક વી આવો। અહીંયા ઉપર સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ ને સરકારનો હાથ ચૂમી લ્યો, હાલો। એમાં પહેલા નંબર ઉપર પઠાણ ઝાકીર આસિફભાઈ છે, એને સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી ઇનામ આપવામાં આવે છે। જ્યાદા નમાઝે પડી, સૌથી વધારે આ છોકરાએ નમાઝો આ મહિનામાં અદા કરી। બીજા નંબર ઉપર રિયાન શબ્બીરભાઈ, ત્રીજા નંબર ઉપર માહિર ફરીદભાઈ। ચાલો, એક બાળક આપણો પ્રોગ્રામનો બાકી હતો, તો એ બાળકને આપણે જલ્દી જલ્દી બોલાવી લઈએ કે એ આવી ને નમાઝમાં પડવાવાળી દુઆઓ સંભળાવે। બિલખિયા હૈદર। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, ए तमाम कौली इबादतें, फ़ेली इबादतें और माली इबादतें सब अल्लाह ही के लिए है। सलाम तुम पर ये नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल है। दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जमा, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके आल पर। बेशक तू तारीफ का लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके आल पर। बेशक तू तारीफ का लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। दुआए माशूरा। अल्लाहुम्मा गफिरली वली वालिदैय वलिमन तवालद वली उस्ताद जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवाति इन्नका मुजीबुद दुआवाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तर्जमा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा हमारी और हमारे वालिदैन के और हमारे उस्ताद की, उनकी जो उनसे पैदा हुए हैं तमाम मुमिनी मुमिनात मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, उनमें से जो जिंदा है या मुर्दा, यकीनन तू ही अपनी रहमत से दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। ए रहम करने वाला, सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले।
दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नीन अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नगफिरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु ونك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق तर्जमा हम तुझसे मदद मांगते और मगफिरत तलब करते हो है और तेरे ऊपर ईमान लाते हैं और तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं और तेरी बेहतर तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते हैं और इलाही कर देते हैं और छोड़ देते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तेरे लिए नमाज और सजदा करते हैं और तेरी ही जानिब दौड़ते हैं और हाजिर होते हैं और तेरी ही रहमत की उम्मीद रखते हैं और तेरे अजाब से डरते हो। तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। સુબહાન અલ્લાહ, સુબહાન અલ્લાહ. આજના પ્રોગ્રામમાં જેટલા બાળકોએ હિસ્સો લીધો છે એ તમામ બાળકોને વસીલા ફેમિલી તરફથી 50-50 રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવે છે ને મૌલાના મોઇન સાહેબને 1100 રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવે છે. સુબહાન અલ્લાહ બોલો ભાઈ, સુબહાન અલ્લાહ. ખાલી પ્રોગ્રામમાં નહીં, મદ્રસાની અંદર અહીંયા મદ્રસાની અંદર જેટલા બાળકો તાલીમ હાસિલ કરે છે એ તમામ બાળકોને 50-50 રૂપિયા વસીલા ફેમિલી તરફથી ઇનામ આપવામાં આવે છે. હા સલીમભાઈ, આપણે ઇમામ સાહેબ તો છે જ અહીંયા, સાથે નાયબ ઇમામે છે. વાહ ભાઈ વાહ, સુબહાન અલ્લાહ. ઇમામ સાહેબ મૌલાના મોઇન સાહેબને 1100 રૂપિયા અને નાયબ ઇમામ મૌલાના ફેઝલ સાહેબને પણ 1100 રૂપિયા વસીલા ફેમિલી તરફથી આપવામાં આવે છે. हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू, हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मदजुल आलियो नूरानी ई पण आ प्रोग्राम थी बहु खुश थिया, राजी थिया ने बाबा मौलाना मोइन साहब उस्ताद जे छे एमने 5000 રૂપિયા इनाम आपे छे ने नायब इमाम ने पण बाबा 3000 રૂપિયા इनाम आपे छे ने मद्रसाना हिस्सो लेनार तमाम बाळकोने 100 રૂપિયા इनाम आपे छे. नारा तो मारो को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी. सुभान अल्लाह. હવે આપણે હાફિઝ અકબર સાહેબની વાતો બધાએ આપણે સાંભળી છે રમઝાનના હવાલાથી. જી, રમઝાન શરીફના હવાલાથી. તો હવે આપણે જે સફીર હજરાત છે ગારિયાધાર ને ગારિયાધારના આસપાસના તમામ અત્યારે અહીંયા હાજર છે, તો કોઈ સફીરને એના તરફથી આ બારામાં કોઈ મશવરો આપવો હોય તો એ સફીર ઊભા થઈ ને અહીંયા આવીને પોતાનો મશવરો મૂકી શકે છે કે આપણે રમઝાન મહિનાની અંદર કઈ રીતે આમાં આયોજન કરવું જોઈએ. के नाम इनाम जिसने आज में दिए ना, इनाम में तो 2-3 वस्तुएं अलग अलग सबने मिल के दिया इनाम.
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મદ્રસાની અંદર જેટલા બાળકો તાલીમ હાસિલ કરે છે એ તમામ બાળકો માટે ઇમરાનભાઈ વસીલાવાળા, મુન્નાભાઈ ખદરાણી, સાજિદભાઈ ફ્રૂટવાળા, રફીકભાઈ કડી ગેલેક્સી મોલ, ફિરોજભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટવાળા, સલીમભાઈ કેજીએન કરિયાણાવાળા, હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ મહેતર ને જીકરભાઈ સેલવાળા, આ તમામ તરફથી આ તમામ જેટલા બાળકો આપણે 250 જેટલા મદ્રસામાં તાલીમ હાસિલ કરે છે એ તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપવામાં આવે છે. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी. કોઈ સફીરને એના તરફથી કાંઈ મશવરો આપવો હોય તો ઇરફાનભાઈ છે કે નહીં? થરાડિયા. અચ્છા, બીજા કોઈ સફીરને મશવરો આપવો હોય તો? ના ના ના. વાહ ભાઈ વાહ, સુભાન અલ્લાહ. મુન્નાભાઈ ખદરાણી એલાન કરાવ્યું છે કે બાગે અમનના જે સફીરો છે એ બાગે અમન ને સંજરનગર પૂરા ઇલાકાની અંદર આખા રમઝાન મહિનામાં ઇન્શાલ્લાહ ચંદો કરશે. हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी मदजुल आलियो नूरानी એમનું ગુલપોશી ને સાલથી મસ્જિદ રિઝવાનના ટ્રસ્ટીઓ આવી ને બાવાનું સ્વાગત કરશે, સન્માન કરશે. અલ્તાફભાઈ ચૌહાણ, મુન્નાભાઈ ખદરાણી, ઇમરાનભાઈ વસીલાવાળા, મહેબૂબભાઈ પઠાણ, ઇમ્તિયાઝભાઈ ચૌહાણ, રફીકભાઈ બેલીમ, એ તમામ ટ્રસ્ટીઓથી ગુજારિશ છે કે આવે અને બાપુનું સન્માન કરે. અનવરભાઈ ચૌહાણ, બધા એક સાથે મળી ને બાપુનું સન્માન કરી નાખીએ જેથી કરીને આપણો સમય બચે. અયુબભાઈ ભઠ્ઠી, મોહમ્મદ અલી બાબુ આ કરના છે ને, મોહમ્મદ અલી. અલ્તાફભાઈ ચૌહાણ સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ અલી બાપુનું સાલ ને ગુલપોશીથી સન્માન કરશે. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी. खानदाने अहले बैत, सादाते किराम, पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी, पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अली बाबू कादरी, कादरी दुल्हा, सादाते किराम, नाराय तकबीर. बुलंद आवाज से बोलिए नाराय रिसालत. 5 नारे पंचतन के सुपर पावर नारा हैदरी. વસીમ બાપુનું સન્માન અનવરભાઈ ચૌહાણ આવીને કરે. વસીમ બાપુનું સન્માન અનવરભાઈ ચૌહાણ આવીને કરે. અને હાફિઝ અકબર સાહેબનું સન્માન મુન્નાભાઈ ખદરાણી આવીને કરે. सुभान अल्लाह. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी. सादाते किराम, खानदाने अहले बैत,
સૈયદ કોનેન બાપુનું ઇસ્તકબાલ ઇમ્તિયાઝભાઈ ચૌહાણ આવીને કરે. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. નારાએ તકબીર, अल्लाहु अकबर. નારાએ રિસાલત, या रसूल अल्लाह. નારાએ હૈદરી. या अली. કેજીએન મસ્જિદના પેશ ઇમામ મૌલાના મોહિઉદ્દીન સાહેબનું ઇસ્તકબાલ અલ્તાફભાઈ ચૌહાણ આવીને કરે. થઈ ગયું. મૌલાના યાસીન સાહેબ મદીના મસ્જિદના પેશ ઇમામ એમનું સન્માન મહેબૂબભાઈ પઠાણ આવીને કરે. સુભાનઅલ્લાહ. નારાએ તકબીર, अल्लाहु अकबर. નારાએ રિસાલત, या रसूल अल्लाह. નારાએ હૈદરી. या अली या अली. सुभान अल्लाह. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी. 5 नारे पंचतन के सुपर पावर नारा हैदरी. जमी बोली फलक बोला, ज़बां के साथ दिल बोला. नाराय हैदरी. સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ. નેક કામ હાજી સલીમભાઈ એવાલિયા એમણે નવું મકાન લીધું ને સરકાર સૈયદ અહેમદ મુનીર બાપુ કાદરી ફાતમી મદઝુલ અલી નુરાની અહીંયા તશરીફ લાવ્યા તો એ ખુશીની અંદર સલીમભાઈ અહેવાલિયા 11,000 રૂપિયા નેક કામ મિશનમાં આપે છે. મૌલાના ફેઝલ સાહેબનું સન્માન ઇમરાનભાઈ આવીને કરે. સુભાન. નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, या रसूल अल्लाह. નારાએ હૈદરી. या अली या अली. હવે જે અહીંયા ઇનામ છે એ આપણે મદ્રસાની અંદર મૌલાના સાહેબ બાળકોને આપી દેશે. મૌલાના એજાજ સાહેબનું સન્માન મૌલાના મોઇન સાહેબ કરશે. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी. મૌલાના મોઇન સાહેબનું સન્માન મૌલાના એજાજ સાહેબ કરે છે. સુભાન અલ્લાહ. नाराय हैदरी. सादात किराम, ओलमाए किराम, खानदाने अहले बैत. સલાતુ સલામ માટે ઊભા થઈ જાય. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका. सलवातुल्लाह अलैका या सलाम अलैका या रसूल. सलाम अलैका या हबीब. सलाम अलैका. सलवातुल्लाह अलैका. आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना. जगमगा उठा ज़माना, हो रे गाते थे तराना. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका. सलवातुल्लाह अलैका. वास्ता पंजतन पाका, वास्ता गौसल वरा का.
वास्ता ख्वाजा पिया का वास्ता कुल औलिया का कौना हो रोजे जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल्लाह। करीमा क़ासा बंदा नवाजा मौला परवरदिगारा खालिक कायनात खुदावंदा जो कुछ भी ये महफिल सजाई गई, रब्बे करीम बच्चों ने जो इल्म हासिल किया, रब्बे करीम इसके बच्चों के इल्म के अंदर बरकत अता फरमा। रब्बे करीम जो इन लोगों ने इल्म हासिल किया है, रब्बे करीम इनके इल्म के अंदर इजाफा अता फरमा। रब्बे करीम जिन ट्रस्टियों ने इस इल्म के बढ़ावे के लिए इस जलसे को मुनक्किद किया है, रब्बे करीम उन्हें भी कामयाबी और कामरानी अता फरमा। रब्बे करीम इस मिशन को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। रब्बे करीम सैयद मुनीर बापू की उम्र में बरकत अता फरमा। रब्बे करीम तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफील जितने भी यहाँ सादात किराम उलमाए किराम आए हैं, तमाम के आने को कबूल मकबूल फरमा। रब्बे करीम तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफील मुरादीन के कामों में हमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक और रफीक अता फरमा। रब्बे करीम हमें 5 वक्त के साथ पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमा। हमारे ईमान की सलामती अता फरमा। रब्बे करीम हमें दीन और दुनिया की मुसीबत, रब्बे करीम हमें दीन की भलाइयाँ अता फरमा। रब्बे करीम जमीन आसमान के आने वाली मुसीबतों से नजात अता फरमा। रब्बे करीम हमारे दिलों के अंदर अहले बेत सादात किराम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा। उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। रब्बे करीम तेरे खालिक व मालिक तेरा डर और खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। तेरे हबीब की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा दे। रब्बे करीम हमें वक्त के साथ पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमा। शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। रब्बे करीम जिन लोगों ने इन बच्चों के इनामों के अंदर सहकार दिया, रब्बे करीम उन लोगों की रोजी रोजगारों में बरकत अता फरमा। रब्बे करीम जो लोग यहाँ आए हैं, रब्बे करीम तमाम की रोजी रोजगारों में बरकत अता फरमा। अपना खास फजल करम अता फरमा, रहम करम अता फरमा। हमारी हाजिरी को, हमारी इन लोगों की मेहनत को कबूल मकबूल फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद्द वल करम व अला आलिहि व स्वहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो हेलो તમામ ભાઈઓ નાસ્તાનો ઇંતજામ કરેલો છે, એટલે તમામ ભાઈઓ નાસ્તો કરીને જાય. જે છોકરાઓના નામ બોલું ને એ ઇનામ આવીને લઈ જાય પોતપોતાના.